राधे राधे दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग भी सकुशल हों। राधा रानी की कृपा आप पे बनी रहे। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करते हैं जिसके बिना जो है जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। वो क्या है? प्रेम। ये विवाह में देरी क्यों हो रही है? विवाह अगर किसी का हो गया है तो उसके वैवाहिक जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है? तो ये सारी बातें जो है हम इस पे आज प्रेम के विषय पे चर्चा करेंगे कुंडली में, और इसका सबका रहस्य जो है कुंडली में छुपा हुआ है। तो प्रेम तत्व को समझना तो संभव नहीं है, मतलब प्रेम की स्थिति को जितना हम समझ सकते हैं अपनी कुंडली के हिसाब से उतना उसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे सामने एक ऐसी कुंडली आई है जिनकी विवाह में देरी हो रही है। अभी तक विवाह नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन हम केवल विवाह तक ही सीमित नहीं, हम सिर्फ विवाह तक सीमित नहीं रखेंगे, इसे जो है और भी एक्सप्लोर करेंगे और भी ज़्यादा इसको समझेंगे। इससे पहले हमें जब विवाह को समझना है तो हमें ये 7वें घर को देखना है। 7वें घर की स्थिति क्या है? शनि जो है बलवान है, लग्नेश है, विवाह हो जाना चाहिए, परंतु चंद्रमा के साथ मिलकर विष योग बना रहे हैं। चंद्र हो जाना चाहिए, चंद्रमा अपनी राशि का है तो और बलवान होगा, तो चंद्रमा बलवान होना चाहिए, तो चंद्रमा की वजह से विवाह हो जाना चाहिए, तब भी विवाह नहीं हो रहा। आखिर कारण क्या है कि विवाह नहीं हो रहा? तो उसका कारण अब हम सिंपल साधारण समझना, देखिए हम बताते हैं। मंगल एक, शनि ठीक है, चंद्र ठीक है, विवाह में देरी। चंद्र कुंडली में देखें तो विवाह उसके हिसाब से भी दिख रहा है कि कोई ऐसा लेट नहीं होना चाहिए, परंतु विवाह में देरी। तो हम आज उस चीज़ को देखते हैं कि क्या कारण है कि विवाह में देरी हो रही है। तो पहला कारण कि मंगल शनि को देख रहे हैं तो शनि अपने प्रभावहीन हो जा रहे हैं, प्रभाव कमजोर, शनि का प्रभाव थोड़ा कम हो जा रहा है, क्योंकि मंगल अपनी राशि में बैठे, अपने राशि में बैठ के मंगल को देख रहे हैं पूर्ण बलवान, और वो भी कर्क राशि को ये जो है नीच की, कर्क राशि में नीच दृष्टि से सप्तम 7वें घर को देख रहे हैं। तो 7वें घर को नीच दृष्टि से जब मंगल देख रहे हैं तो विवाह की स्थिति को जो है कमजोर कर रहे हैं, पत्नी की स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। अब हम माने चंद्रमा की, तो चंद्रमा मंगल जो है चंद्रमा के शत्रु तो नहीं है चंद्रमा, लेकिन उसके जो ये कर्क राशि है इसको नीच दृष्टि से देखते हैं, यहाँ पे वो कमजोर कर दे रहे हैं। तो जो राशि और अपनी राशि को मजबूत करने में चंद्रमा अपनी पूरी ताकत क्षय कर दे रहा है, तो और जितनी ताकत इसमें लगा रहा है उससे कई गुना ताकत राहु ले रहा है, 1 2 3 4 5। तो चंद्रमा को यहाँ पे खत्म, चंद्रमा को बिल्कुल कमजोर कर दे रहा है, मन को बिल्कुल विचलित कर दे रहा है राहु यहाँ पे। राहु और इस समय तत्काल स्थिति में देखा जाए तो इस समय राहु चल भी मीन राशि में रहे तो और ज़्यादा विचलित कर रहे होंगे, मन को बेचैन करेंगे। तो ये जो है 7वें घर में अब आपने देखा कि मंगल की वजह से शनि कमज़ोर हो गए, राहु की वजह से चंद्रमा कमज़ोर हो गए, और मंगल की वजह से राशि ये घर भी कमज़ोर हो गया 7वां घर पे। केतु की दृष्टि पड़ रही है, भाग्य के घर को शनि देख रहे हैं, परंतु फिर भी उसको उतना ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है उतना ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि शनि स्वयं जो है कमज़ोर अवस्था में बैठे हुए हैं। तो भाग्य से आपको केतु का लाभ मिलेगा और आपको गुरु का लाभ मिलेगा, पिता का नहीं मिलेगा, सूर्य का। देखिए गुरु का लाभ आपको क्या मिल सकता है कि आपको स्थायी नौकरी या कोई भी चीज़ मिल सकती है। गुरु शत्रु राशि से है, लेकिन फिर भी जो है ये काम, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आए, फिर भी नौकरी में कोई आपकी दिक्कत नहीं आएगी, कार्य में दिक्कत नहीं आएगी, व्यवसाय में दिक्कत नहीं, इसलिए कोई भी काम कर सकते हैं आप। परंतु सूर्य जो है नीच के हैं, इसलिए पिता से आपका जो है मनमुटाव जीवन भर मनमुटाव बना रहेगा, क्योंकि सूर्य जब नीच के हो जाते हैं तो सूर्य जो है पिता के कारक है, तो वहाँ पिता की तरफ से कष्ट हो रहा है। यहाँ माता को भी आपके कष्ट मिल रहा है। शनि देखिए, यहाँ आप माता की तरफ से, यहाँ पिता की तरफ से दुखी, यहाँ माता की तरफ की समस्या को लेकर आप दुखी रहेंगे, क्योंकि माता के घर को शनि नीच दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये जो है आपकी माता के घर को कमजोर कर रहे हैं। तो ये है आपका 4था घर भी खराब कर दे रहे हैं। देखिए कौन कौन से ग्रह किस तरह से कुंडली को खराब करते हैं। अब देखा जाए तो इनको नौकरी है, लाभ भी बढ़िया है, शुक्र बुध की स्थिति यहाँ पे लाभ के घर पे भी अच्छी है, मंगल भी अपनी 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं 7 8। तो लाभ का घर आपका मजबूत है, लाभ का घर आपका बहुत मजबूत है, मतलब पैसा रुपया धन दौलत किसी भी चीज़ से आपको लाभ की प्राप्ति तुरंत होगी। कोई पूजा पाठ भी कराएंगे उसमें भी आपको तुरंत लाभ दिखेगा, आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, मतलब आपका लाभ का घर मजबूत है।
आपका मतलब आपका लाभ का घर लाभ सही होता हुआ दिख रहा है, तो आपका लाभ का घर मजबूत है। परंतु आपके जीवन में पैसा रुपये होने के बावजूद भी आपको जो है किन किन सुखों का, एक तो अपना सुख नहीं उठा पा रहे, माता का सुख नहीं मिल पा रहा, माता की तरफ से लेके आप रोग से लेके परेशान हैं, माता को शनि देख रहे हैं तो स्नायु विकार, कहीं नसों में ब्लॉकेज और हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह, ये सब समस्याएं जो है जितनी भी लकवा पैरालाइज वगैरह जैसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि लग्न के आपके मतलब पैरालाइज वाली स्थिति, मानसिक विकार या इस तरह का कोई भी विकार आ सकता है। तो माता की तरफ से, पिता की तरफ से अगर आप देखते हैं तो पिता की तरफ से सूर्य की स्थिति है, सूर्य नीच के हैं, और यहाँ पे सूर्य नीच के हो गए हैं तो पिता का सुख नहीं मिल, पिता से मनमुटाव पैदा करा रहे हैं, क्योंकि नीच के हैं यहाँ पे सूर्य। पिता की और आपकी सोच नहीं मिलेगी। नीच का होना मतलब ये नहीं कि वो नीच बुद्धि बनाए, नीच का होना मतलब कमज़ोर हो जाना, कमज़ोर हो गए हैं यहाँ पे सूर्य। तो पिता के प्रति जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो आपको लेकिन कार्य आप अच्छा कर ले रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें घर में बैठे हुए हैं। बृहस्पति का 10वां घर बहुत अच्छा होता है, सरकारी नौकरी व्यवसाय मतलब किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है। तो कुल मिला के आजीवन लाभ की स्थिति आपको अच्छी है, बृहस्पति की से आपको सुख भोग की स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें भी कोई आपके दिक्कत नहीं आ रही है। अब थोड़ा सा लाभ आपका जो है, आप कभी शेयर मार्केट वगैरह में जो है आप कभी इन्वेस्ट ना करें, वहाँ आपको नुकसान हो सकता है। हाँ, किसी और के जरिए कराएंगे तो आपको लाभ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने इस कुंडली को, अगर हम इस कुंडली को चंद्र कुंडली के हिसाब से भी देखते हैं तो वो समान स्थितियाँ वही उलट के आ जा रही हैं, तो वही स्थितियाँ बन रही है। तो कुंडली को देखने के लिए, अब जैसे इनकी कुंडली को देखा हमने, लग्न 7वें घर को देखा, 7वें घर में कितनी समस्याएं हैं, तो 7वें घर की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से जो है कैसे निकला जाए। आपने अब इस कुंडली को देखा, मैंने बहुत जल्दी ही अपने हिसाब से जितनी जो जल्दी कर सकता हूँ उतनी जल्दी मैंने इस कुंडली को समझने की कोशिश करी आपके सामने, तो जो नेगेटिव पहलू थे वो सब नज़र आए। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी कुंडली को दिखवाया जाए तो बड़े इत्मीनान से और सही तरीके से दिखवाइए, आप जिससे भी दिखवाइए। और अगर हमसे कुंडली को दिखवाना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपकी फ़ीस नहीं है। आप जो है मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं, या यूट्यूब पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। उससे आपकी समस्या का समाधान उससे जो भी हो सकेगा हम करेंगे। जैसे इस कुंडली में अगर हम देखें कि हमें क्या उपाय करना चाहिए कि 7वां घर ठीक हो जाए, तो इस कुंडली में 7वें घर को ठीक करने के लिए हमें उपाय देखना है कि आपके लिए सबसे अच्छा रत्न रहेगा ओपल, फायर ओपल पहनने से आपका जो है शुक्र मजबूत हो जाएगा। शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा है और ये 20 साल की होती है, 20 साल शुक्र की महादशा है। तो आप जो है इस पीरियड में आपको नौकरी सब कुछ मिल जानी चाहिए, नौकरी मिली, प्रमोशन, डेवलपमेंट सब कुछ जो है शुक्र की महादशा में मिलना है। लेकिन जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा, उसके लिए आप एक काम कीजिए, हीरा पहन लीजिए, या तो फायर ओपल पहन लीजिए। और सूर्य की स्थिति को ठीक करने के लिए, अपने पिता को ठीक करने के लिए आप चाहें तो फिरोजा पहन सकते हैं। तो पिता की तरफ से आप जो है थोड़ा सा निश्चिंत हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे मतलब। और आपकी कुंडली में अगर 10वें घर को लेके जरा ज़्यादा ही मनमुटाव, या तो पिता से ज़्यादा ही मनमुटाव है, तो आप फिरोजा अवश्य धारण करें। वैसे फिरोजा और ओपल आपको धारण करना चाहिए। आपके लिए मध्य में आपको ओपल और रिंग फिंगर में आपको फिरोजा धारण करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में आपको विवाह का योग बनेगा शीघ्र से शीघ्र। और आप ऐसा एक उपाय और कीजिए कि जौ जो होती है, जौ का आटा जो है उसकी गोलियां बना के आप मछलियों को खिलाइए, उससे आपका भाग्य भी परिवर्तित होगा, परिवार में सुख समृद्धि आएगी। और जौ की आटे की बनी रोटियां जो है वो गाय को दीजिए, जौ के आटे का दान कीजिए, तो आपका जो है राहु जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और जौ को आप चाहें तो आप जौ को जो है अपने सिर से 7 बार उतार कर उसे बहते जल में प्रवाहित करें सोमवार के दिन। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि बृहस्पति आपकी कुंडली में 10वें घर में है। जब तक आप धर्म कर्म मतलब मंदिर से जुड़े, किसी ने मंदिरों में आते जाते रहें, तीर्थ स्थलों पर आते जाते रहें, या जिस भी धर्म से आप जुड़े हुए हों उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको तो अपने जो है धर्म के प्रत्येक स्थल का दर्शन आपको करते रहना चाहिए, जिससे जो है आपके कुछ बुरे इफ़ेक्ट जो हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे।
तो कुंडली को जानने का एक सही तरीका हमने जो समझा कि वो ये है, हमने सोचा कि सामने आपके इस चीज़ को समझा जाए, उपाय बताया जाए। तो अब मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ। राधे राधे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपका जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो सकता है करेंगे। आपकी किसी भी तरह की कोई समस्या है तो अपने मेरे यूट्यूब कमेंट पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह डाल के पूछ सकते हैं। कुंडली मिलान करानी है, कोई प्रेम विवाह से संबंधित कोई समस्या है, विवाह से लेकर कोई समस्या है, तो आप जो है डेट ऑफ बर्थ डालिए, हम कुछ उपाय बताएंगे। हो सकता है ऊपर वाले की कृपा से आपको लाभ अवश्य मिले। राधे राधे। राधे राधे।